नमस्कार, मैं हूं दिवाकर गोदियाल। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। बसपा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान है आकाश आनंद जी को लेकर। वे आकाश आनंद जी जिन्हें मायावती जी ने शहर से अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया था, अब ऐलान ये है कि वे बहुजन समाज पार्टी के किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। उन्हें हटा दिया गया है। उन्हें पार्टी के किसी भी पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये चर्चा का विषय है। ये एक तो बहुत मौलिक कारण जो बताया जा रहा है कि भीतरी कलह और पार्टी में गुटबाजी का एक माहौल बन रहा था। इससे पार्टी को नुकसान हो रहा था। तो ये जो तमाम चीजें, इसके पीछे क्या कहानी है, उस चर्चा को आज हम जानेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक अपील आपसे जरूर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। तो जो चर्चा का विषय है कि मायावती जी ने जो एक बड़ा ऐलान किया है आकाश आनंद जी को लेकर, इसके पीछे कारण क्या है, उस कहानी को हम समझेंगे। दरअसल एक बात जो निकल कर आती है कि 2014 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 2014 के जो दलित वोटर मायावती जी के या बहुजन समाज पार्टी से दूर होता गया, उनसे छूटता गया, ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा। और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से वे नेता जो काशीराम जी या मायावती जी से जुड़े हुए थे, उनके साथी रहे थे, वो भी पार्टी से दूर होने लगे। और वे अधिकतर तो समाजवादी पार्टी में, और उनमें जो कुछ बचे खुचे थे वे बीजेपी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। अब इससे मायावती जी कुछ अकेली हो गई, तो उनको आवश्यकता थी एक ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति की जो कि पार्टी में सहयोग कर सके, भागीदारी उस विश्वसनीयता के साथ निभा सके। तो उनकी ये दृष्टि रही होगी या उनका ये मनोभाव था कि परिवार से ही वो व्यक्ति प्राप्त हो जाए। तो इस वजह से आकाश आनंद जी की राजनीति में प्रवेश होता है या बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश होता है। और मायावती जी ने उन्हें शहर से अपना उत्तराधिकारी स्वीकार किया, उन्हें घोषित किया। 2023 में दिसंबर में उन्हें पद पर रखा जाता है। इसके बाद आप यदि जानते हैं तो पूर्व में भी लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्हें एक बार इस पद से अपरिपक्व होने की बात कहकर उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन 1 महीने 2 महीने के भीतर फिर से उन्हें पद पर दोबारा स्थापित किया गया। तो ये चीज होती रही और अब एक बार फिर से हमें दिख रहा है कि उन्हें पद से हटा दिया गया है। तो ये जो तमाम बातें हैं, इसकी वजह से वो असमंजस जो उनके प्रति रहा है वो तो जाहिर था। कुछ ना कुछ तो था ऐसा जिसकी वजह से उन्हें एक बार पहले भी हटाया गया ये कहकर कि वे अपरिपक्व हैं, और उसके बाद फिर से उन्हें उस पद पर बहाल किया गया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद स्थितियां और गंभीर हो गई और पार्टी में आरोप लगने लगे। पार्टी में भीतरी कलह, परिवार की बात जो थी, और पार्टी के भीतर गुटबाजी जैसा माहौल पैदा होने लगा। अब आकाश आनंद जी की इस स्थिति ने निश्चित रूप से मायावती जी को एक चुनौती में लाकर खड़ा कर दिया, पार्टी के भीतर ही। तो इससे पार्टी को नुकसान ही हो रहा था। अब एक जो बड़ा आरोप लग रहा था वो ये था कि आकाश आनंद जी के रिश्ते में ससुर जी लगते हैं जो कि अशोक सिद्धार्थ जी हैं। अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि उनका जो पार्टी में हस्तक्षेप रहा, इसके बाद आकाश आनंद जी को ये पद प्राप्त होने के बाद उन पर यह आरोप है कि उनका जो हस्तक्षेप बढ़ा है उससे स्थितियां उससे भी विकट हुई हैं। अब समस्या ये है कि पहले तो मायावती जी ने अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से बाहर किया, और इसके बाद अब ये एक बड़ा फैसला जो बैठक में लिया गया। इस बैठक में 2 बड़ी बातें मायावती जी ने कही है। पहली बात तो कि जब तक मैं जीवित हूं, मेरी सांसें हैं, तब तक मैं किसी उत्तराधिकारी को घोषित नहीं करूंगी, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। एक तो ये उन्होंने बड़ी बात रखी, और दूसरी बात इस बैठक में उन्होंने जो रखी, उन्होंने कहा कि हम अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का या बच्चों का जो संबंध है अपने परिवार का, हम किसी ऐसे परिवार के साथ नहीं जोड़ेंगे
जो कि सियासी हो, यानी अपने परिवार के संबंध हम किसी सियासी परिवार के साथ अब नहीं जोड़ेंगे। ये उन्होंने बड़ी बात कही। ये बात कहने के पीछे मतलब यही था, जो निशाना था अशोक सिद्धार्थ जी पर, जो कि आकाश आनंद जी के ससुर जी हुए। तो ये स्थिति निश्चित रूप से वो परिवार की बात हो या यहाँ पर बात हो पार्टी के भीतर गुटबाजी की, वो चीजें निकलकर सामने आ रही थी और इसकी वजह से ये तमाम आकाश आनंद जी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बार बार स्थितियां पलटी जा रही थी, बातें जो हैं बदलकर सामने आ रही थी और इससे पार्टी को केवल नुकसान हो रहा था। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। देखिए, काशीराम जी ने इस अभियान को शुरू किया था, जिसका हिस्सा मायावती जी रही। मायावती जी उनके साथ महत्वपूर्ण भूमिका में रही, भागीदारी निभाई, विश्वसनीय पार्टी की बनी रही। उनकी धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि एक समय ये बात कही जाती है कि काशीराम जी ने मायावती जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। रैली से जनमानस के बीच उन्होंने मायावती जी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। वे निश्चिंत थे इस बात को लेकर कि मैंने एक सक्षम और मजबूत महिला नेता के हाथ में पार्टी की कमान सौंपी है। तो वे निश्चिंत थे। मायावती जी ने इसमें आगे बढ़कर बेहतर कार्य किया, सफल कार्य किया, लेकिन वहां पर यह नहीं था कि काशीराम जी और मायावती जी किसी एक परिवार के हैं, वो तो नहीं था। तो इस वजह से स्थितियां जो अब हैं वो उस उत्तराधिकार को लेकर नहीं था। आज जो है यहाँ पर चीजें अलग हैं, वो परिवार का विषय आ गया। दूसरा जो है पार्टी के भीतर गुटबाजी का जो माहौल बनने लगा इसके बाद, इस निर्णय के बाद, और जो बात कही जा रही है अशोक सिद्धार्थ जी के हस्तक्षेप को लेकर, वो चीजें कहीं ना कहीं स्थिति को विकट करती हुई दिखी। तो ये तमाम चीजों ने मायावती जी को एक कहें कि बेचैन भी किया और इसने एक अलग ही चुनौती पार्टी के सामने रख दी। अब पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भूमिका जो है किन्हीं और को सौंप दी गई है। ये भूमिका अब आनंद कुमार जी को सौंप दी गई है। तो आनंद कुमार जी अब पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होंगे और वे इस भूमिका में रहेंगे। आकाश आनंद जी को सभी पदों से, पार्टी के पदों से मुक्त कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो देखने को मिला है। इस विषय ने निश्चित रूप से बीएसपी को लेकर जनमानस के और तमाम अन्य उनके प्रतिद्वंदियों के ध्यान को आकृष्ट किया है। ये एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिली। मायावती जी का ये ऐलान के संदर्भ में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।